ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय सेना इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार किलिंग मशीन अपाचे हेलीकॉप्टरों के साथ अपने फ्लाइंग स्किल्स का प्रदर्शन करेगी। ये फॉर्मेशन एक नए फ्लाई पास्ट का हिस्सा है जिसे फेस्ड बैटल एरे दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फॉर्मेशन में विमानों को इस तरह से ग्रुप किया गया है कि वे दिखा सकें कि युद्ध की स्थिति में उन्हें असल में कैसे तैनात किया जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुण पक्षियों के राजा हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही गर्व का मौका, और क्यों ना हो, कर्तव्य पथ पर वो पहली बार उड़ान भर रहे हैं। और ये है अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो गरुड़ फॉर्मेशन में उड़ेगा। और मेरे साथ है कर्नल विक्रांत शर्मा जो इस गरुड़ फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है गरुड़ फॉर्मेशन? गरुड़ फॉर्मेशन इंडियन आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर की एक फॉर्मेशन है जो राजपथ के ऊपर फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगी। जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहे? यहाँ आने से पहले हमने अपने बेस में और यहाँ आने के बाद भी 2-3 जगह सेलेक्ट करके रेप्लिकेट करके हमने इस अवसर के लिए हमने अच्छी तरह ट्रेनिंग की है। और मेरे साथ है मेजर आशीष जो इस मशीन को फ्लाइंग फिट रखते हैं। क्या खास बात है इस मशीन की मेजर आशीष, और किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा है कि मौसम अगर ख़राब हो जाए तो भी हमारा शो जारी रहेगा? सबसे पहले तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है। विभिन्न तरीके के एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस है। ये इसके मेंटेनेंस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन मैं और मेरी टीम, टेक्नीशियन की टीम, हम हाईली ट्रेंड है और स्किल्ड हैं इस हेलीकॉप्टर का देखरेख करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और किसी भी तरीके के मौसम में इसको उड़ान के लिए तैयार रखने के लिए। कितनी हाइट पे आप लोग उड़ेंगे और कितना आपका ड्यूरेशन रहेगा इस पूरी फ्लाइट का? हाइट और स्पीड का हम लोग अपने ब्रीफिंग में पहले से ही सबको ब्रीफ करके रखते हैं और अकॉर्डिंगली हमें उसके ऊपर उड़ना होता है। सबसे ज़्यादा जो इसमें ज़रूरत होती है वो जैसे जो नंबर 1 और नंबर 2 हेलीकॉप्टर्स है, उन दोनों के बीच में संचालन, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है जो कि हमने फ्लाइंग करने से पहले अपने ब्रीफिंग में इनकॉर्पोरेट कर रखी है। मेजर आदित्य, जब हम बात करते हैं कि लोग जो है वो आपके शो को अच्छे से देख सके, कैमरे में पूरी तरह से आ सके, तो कितनी कंट्रोल कंडीशंस रहेगी? बिल्कुल अपने फ्लाइट सेफ्टी के अंडर ही काम करते हैं, तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं और उस लेवल पे फ्लाई करते हैं कि लोगों को भी थोड़ा दिखे। किस तरह की बातचीत होती है जब आप फ्लाई करते हैं, और ख़ास तौर से पहली बार आप फ्लाई कर रहे हैं, तो ये कितने बड़े गर्व की और कितने बड़े चैलेंज की बात है? ये काफ़ी गर्व की बात है हम सभी के लिए। मेरे पास जितना भी क्रू है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस क्रू है। हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी अव्वल दर्जे का रहता है। इसके लिए हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर चुके हैं आपस में एक साथ। जब भी हम इस तरीके की उड़ान भरते हैं तो हमारा समन्वय पायलट, को पायलट और दूसरे एयरक्राफ्ट से हम रेडियो टेलीफोनी के द्वारा आपस में बात करते रहते हैं ताकि हम फ्लाइट सेफ्टी के दायरे में रह के अपने सारे कार्यों को अंजाम दे सकें। राजपथ पे होता है कि हमेशा नाम सिर्फ कैप्टन का लिया जाता है, लेकिन जो हमारे को पायलट्स हैं वो इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बिल्कुल। और ये है भारतीय थल सेना, और मेरे पीछे है अपाचे पूरी तरह से तैयार है ताकि आपको दिखा सके एक जबरदस्त शो। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली।